हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट टी20 लीग्स। आईपीएल तक तो ठीक था, लेकिन अब हर स्टेट ने अपनी खुद की टी20 लीग शुरू कर दिया है। इतना अननेसेसरी हो गया है कि एमपीएल, एपीएल, शेरे पंजाब, केसीएल, डीपीएल, मुंबई टी20 लीग, असम प्रीमियर लीग, यूपी टी20 लीग, टीएमपीएल, बीपीएल, बंगाल टी20 प्रीमियर लीग और पता नहीं क्या क्या। एज अ जेन्युइन इंडियन क्रिकेट फैन, ये कितनी बुरी बात है कि एक स्टेट लीग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के लिए एक गोल्ड माइन है और इनमें से कोई भी 5 साल बाद इंडियन क्रिकेट की क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में नहीं सोच रहा। स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स को रियलाइज हो गया है कि उनके पास इनक्रेडिबली वैल्यूएबल एसेट है जो कि मिलियंस ऑफ फैंस की रीजनल आइडेंटिटी है। आईपीएल के ब्लूप्रिंट को एक माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कॉपी करके एक स्टेट एसोसिएशन अचानक फ्रेंचाइज फीस, टाइटल स्पॉन्सरशिप और लोकल एडवर्टाइजिंग से करोड़ों रुपए कमा रही है। ये एक इनक्रेडिबली लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल है जहां बोर्ड मिनिमम रिस्क लेता है जबकि प्राइवेट फ्रेंचाइज ओनर प्लेयर्स की सैलरीज, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का बिल भरते हैं। वो क्रिकेट ऑडियंस को इमोशनली गैसलाइट भी करते हैं, ऐसे लॉफ्टी फ्रेजेस का यूज करते हैं और क्लेम करते हैं कि ये सारी लीग्स रॉ अनडिस्कवर्ड रूरल टैलेंट को एक अनप्रेसिडेंटेड प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाई गई है। वो हमें बताते हैं कि रॉ डोमेस्टिक यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस इंटरनेशनल या सीनियर डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक ही ड्रेसिंग रूम में लाने से नॉलेज का एक मैजिकल ट्रांजैक्शन होता है और उन्हें लगता है कि हम ये सब विश्वास कर लेंगे। डेकेड्स तक नेशनल साइड पहुंचने का रास्ता क्लियर, रिगरस और रिस्पेक्टेड था। अगर तुम एक यंग क्रिकेटर थे तो तुम्हें क्लब क्रिकेट में हार्ड यार्ड्स पे पुट इन करना पड़ता था, मल्टी डे मैचेस खेलना पड़ता था, टर्निंग ट्रैक्स पर सर्वाइव करना पड़ता था और रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए अपनी कैप को अर्न करना पड़ता था। उन ड्रेसिंग रूम्स में ट्रू मेंटरशिप नेचुरली होती थी क्योंकि हर कोई अल्टीमेट प्राइज के लिए फाइट कर रहा था, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का प्राइड और इंडियन नेशनल टीम तक पहुंचने का मौका। अब ये स्टेट लीग्स एक स्टेट जर्सी की वैल्यू को चीप बना रही है। यंग प्लेयर्स को ये सिखाया जा रहा है कि उन्हें 4 डे गेम के लिए पेशेंस डेवलप करना या इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपनी फ्रंट लेग क्लियर करनी है, लाइन के अक्रॉस वाइडली स्विंग करना है, लाइव ब्रॉडकास्ट पर 2 6 मारने हैं और होप करनी है कि कोई आईपीएल स्काउट उनके लैब में कॉन्ट्रैक्ट डाल दे। हम सिस्टमैटिकली, टेक्निकली साउंड टेक्स्ट बुक कंपीटिंग लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेटर्स को हार्ड हिटिंग टी20 मर्सनरीज की एक मोनोकल्चर से रिप्लेस कर रहे हैं। ये नैरेटिव कि ये लीग्स इंडियन क्रिकेट की सेल्फलेस सर्विस है एक कॉर्पोरेट मिथ है जो फैंस को अपनी टेलीविजन स्क्रीन स्विच ऑफ करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी चीज, डिजिटल नेटवर्क से स्पोर्ट्स राइट एक्वायर करने में बिलियंस खर्च किए गए हैं और उनके प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यूअस एंगेजमेंट डिमांड करते हैं। एक साल में इंडिया सिर्फ इतने ही इंटरनेशनल मैचेस खेल सकता है बिना फिजिकल फटीग से कोलैप्स हुए। तो वॉइड को क्या फिल करता है? आंसर है स्टेट टी20 लीग्स का एंडलेस साइकिल। ये इंश्योर करते हैं कि कैलेंडर ईयर में एक ऐसा भी दिन ना हो जहां कोई इंडियन कंज्यूमर एक स्ट्रीमिंग ऐप ओपन करे और देखने के लिए लाइव क्रिकेट मैच ना मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फील्डिंग की क्वालिटी सबपार है या बॉलिंग लाइनअप्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक स्टैंडर्ड क्लब साइड में भी जगह नहीं बना पाएंगे। जब तक व्हाइट बॉल है, लाइट्स ऑन है और स्कोर ग्राफिक्स प्रोफेशनल दिखते हैं, तब तक ये डिजिटल ट्रैफिक जनरेट करता है। इन टूर्नामेंट्स का सबसे फ्रीक्वेंट डिफेंस ओकेजनल फेरीटेल स्टोरी ही होती है। प्रोपोनेंट्स कुछ ऐसे प्लेयर्स की तरफ पॉइंट करेंगे जिन्होंने स्टेट लीग में स्पेक्टेकुलरली परफॉर्म किया, आईपीएल फ्रेंचाइज की नजर में आए और इवेंचुअली एक लाइफ चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया। जबकि ये इंडिविजुअल स्टोरीज जेन्युइनली हार्ट वार्मिंग है और इन्वॉल्व प्लेयर्स के लिए लाइफ अल्टरिंग भी है, इनका यूज डजन्स ऑफ पैरेलल लीग्स के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाइज करने के लिए सर्वाइवर बायस का एक क्लासिक केस बना है। हर एक प्लेयर के लिए जो स्टेट टी20 लीग से आईपीएल या नेशनल साइड में एक स्टेबल करियर की तरफ ट्रांजिशन करता है, हंड्रेड्स ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस हाइपर कमर्शियलाइज सिस्टम में चिंगम की तरह चप जाते हैं और स्प्लिट आउट हो जाते हैं। टैलेंट पूल को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा रहा है। हम एक ऐसे फेनोमेना को विटनेस कर रहे हैं जहां प्लेयर्स को उनकी लॉन्ग टर्म क्रिकेटिंग मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि रीजनल कोटास, मार्केटिंग वायबिलिटी या 3 वीक विंडो में शॉर्ट टर्म यूटिलिटी के बेसिस पर फ्रेंचाइजेस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। जब एक यंग प्लेयर 18 या 19 साल की एज में ओवरनाइट फेम, लोकल मीडिया कवरेज और फ्रेंचाइज मनी के सडन इन्फ्लक्स से एक्सपोजर आता है तो उनकी क्रिकेटिंग प्रायोरिटीज फंडामेंटली डिस्टॉर्ट हो जाती है। एक यंग बैटर घंटों नेट्स में इस प्रैक्टिस के लिए स्पेंड करेगा कि ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कैसे लीव करना है या मूविंग रेड बॉल के अगेंस्ट मीडियम ओवर को कैसे प्ले आउट करना है, पर जब उसे पता है कि उसका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर लाइट्स के नीचे मैच में स्ट्राइक रेट पर डिपेंड करेगा तो वो ये चीज नहीं सोचता। ट्रेडिशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, रणजी ट्रॉफी इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पिनाकल रिप्रेजेंट करता है और विजय हजारे ट्रॉफी हिस्टोरिकल रिलीक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें कैलेंडर की मार्जिन की तरफ पुश किया जा रहा है। एम्प्टी स्टेडियम्स में जीरो ब्रॉडकास्ट फैनफेयर के साथ खेला जा रहा है, जबकि ये फ्लैश इन द पैन टी20 लीग्स को प्राइम टेलीविजन स्लॉट्स, हाई वोल्टेज कमेंट्री टीम और मैसिव डिजिटल प्रमोशन एंजॉय करती है। हम शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट और इमीडिएट फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन के लिए अपनी क्रिकेटिंग एक्सीलेंस की फाउंडेशनल बेडरॉक को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
एवरीडे व्यूअर्स का क्रिकेट के साथ जो डीप इमोशनल अटैचमेंट है उसे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एक इनफाइनाइट मोनेटाइजेबल रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि इस कंट्री में क्रिकेट सिर्फ एक लीजर एक्टिविटी नहीं है, ये पर्सनल आइडेंटिटी है, रीजनल प्राइड है और डेली कन्वर्सेशन के साथ इंटरवाइंड है। हर एक स्टेट के लिए एक लीग क्रिएट करके कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट्स एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ट्राइबलिज्म मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का फैन अपनी लोकल फ्रेंचाइज को भी सपोर्ट करने के लिए इंटेंस अर्जेंट नीड फील करे, चाहे वो फ्रेंचाइज सिर्फ 3 महीने या एक पहले कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में ही इन्वाइट की गई हो। वो रीजनल म्यूजिक, लोकल सेलिब्रिटीज और हाई इंटेंसिटी मार्केटिंग कैंपेन्स का यूज करके एक ऐसी हेरिटेज फैब्रिकेट करते हैं जो सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एंटरटेनमेंट फ्रॉड का इकलौता काम है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।